नमस्कार साथियों, सूर्यगी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जेएलओ के एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करना, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जेएलओ के एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, सबको ही पता, 4 पेपर हो रहे हैं। 4 पेपर होंगे, 2 डेज पेपर गोइंग ऑन रहेंगे। ठीक है, 2 दिन चलेंगे। फर्स्ट डे में 2 पेपर होंगे और सेकेंड डे में भी 2 पेपर होंगे। फर्स्ट, फिर गैप के बाद सेकंड, फर्स्ट गैप के बाद सेकंड, तो 2 दिन ये पेपर चलेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो नहीं पढ़ के आया वो तो अपने पूरे 600 सवाल अटेंड करे। 600 सवाल कैसे? पेपर 1 कॉन्स्टिट्यूशन में 150 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 में सीआरपीसी और सीपीसी आएगी 150 क्वेश्चन, पेपर 3 में लिमिटेशन, एविडेंस, ड्राफ्टिंग, इंटरप्रिटेशन 150 क्वेश्चन आएंगे, और पेपर 4 के अंदर हिंदी और इंग्लिश मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल मिला के हो गए आपके 600 क्वेश्चन। ओ 6 जाने 600, क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, ये 150 जो क्वेश्चंस हैं आपके, पेपर के मार्क्स कितने हैं? ये 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स। ओ ऐसा है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर तो है 150, बट पेपर 50 नंबर का ही है, एक पेपर 50 नंबर का है। टोटल आपका 200 नंबर का पेपर है, टोटल आपका 200 नंबर का पेपर है। ओके, 200 में से कौन सा बच्चा पास हो जाएगा? अरे वो तो कट ऑफ पर आएगी, फिर भी सेफ कट ऑफ कितनी होनी चाहिए? तो आपके 160 मार्क्स आ जाने चाहिए। यदि आप पेपर देने के बाद आप 160 स्कोर कर रहे हो तो समझ लो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू कॉल के लिए पक्का है। 2 एग्जाम होंगे, प्री और देन इंटरव्यू। प्री को यार रिटन एग्जाम बोलते हैं और फिर सीधा इंटरव्यू है। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि मैडम जी गड़बड़ी हो रही है, नेगेटिव कैसे होगा, कितने अटेंड करूँ, कितने? एक बच्चे ने मुझे कहा मैडम 600 पूरे कर लूँ तो? मैंने कहा पढ़ाई की है तो मत करना, नहीं पढ़ाई करके आया तब तो 600 गोले पूरे भरो, कोई इशू नहीं है। आ जाओ आगे चलते हैं। आपकी अच्छी मेहनत है, बहुत अच्छी आपने मेहनत कर रखी है, तो फिर आपको क्या करना है? तो आपको एक काम करना है। ये आपका 150 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 150। आप अपने 150 क्वेश्चन को अच्छे से रीडिंग करना, क्योंकि समझ में आ गया, अगर ये 50 नंबर का हुआ इसका मतलब 3 क्वेश्चन राइट करने पर 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हो गए 50, 150 क्वेश्चन है तो 3 का 50 हो गए, तो 3 क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। 3 क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन का 0.33 है, 0.33 हो गया 1 नंबर। ओके, तो 3 क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और 9 क्वेश्चन गलत करने पर, 9 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग है। तो 3 पर 1 नंबर मिला और 9 पर 1 नंबर कट गया। तो कोशिश करना कि गलत क्वेश्चन जितने हो सके इग्नोर करें। जो क्वेश्चन नहीं आते, जो बच्चा तैयारी करके जा रहा है, जो नहीं आते तो वो मत करना, क्योंकि आप ये सोचते 9 पर 1 कटेगा, अरे तो 1 जो प्लस है क्यों उसको माइनस कर रहे हो, तो नहीं करना। अब आप जो पढ़ के जा रहे हैं उन बच्चों के लिए बात करती हूँ, जो नहीं पढ़ के जा रहा है वो पूरे 600 कर लेना। जो बच्चा पढ़ के जा रहा है वो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर आपके पास आया, 150 क्वेश्चन है, कुछ बच्चे हाथों हाथ ही गोले भर देते हैं, पर बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के 150 क्वेश्चन में आप देखना 1-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एक का आंसर के दूसरे मिल जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है तो एक का आंसर दूसरे मिल जाएगा। तो आप क्या करना, पहले आपके पास हार्ड कॉपी आएगी, आप अपना 1 से लगा के 150 तक क्वेश्चन करते जाना, जो आपको सही लगे उनको राइट करते जाना कि भाई मेरे हिसाब से ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, और 150 तक पहुँच जाना। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा गोले भरने के लिए, टेंशन मत करना। फिर आप 150 तक कर लिए, अब आके उनको गोले भरना शुरू कर दो। जो नहीं आए वो छोड़ दिए, जो नहीं आए वो छोड़ दिए, और जो आए उनको राइट लगा लिया। राइट लगा के अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब 150 तक आप पूरा भर लेंगे तो अब अपनी ओमार सीट भरना शुरू करो। ओमार सीट भरते हुए ध्यान रखना कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ा, उसमें आपने सी आंसर टिक किया, थर्ड आंसर टिक किया, तो
तो अब गोले भरते हैं उसको वापस चेंज मत करना, क्योंकि हम लोगों की आदत है, हमारे पास होते हैं दो माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ने आंसर सही दे दिया, जैसे दोबारा पढ़ते हैं सबकॉन्शियस माइंड आता है वो गड़बड़िया करा देता है। तो ये इस बार गांठ बांध के जाना, जो सिली मिस्टेक होती है मत करना, फिर आप उस गोले को भरते रहना। जो कर दिया फाइनल है, अब चेंज करोगे तो भी गलत है, तो जो है उसी को फाइनल कर दो। कर दिया तो आपने लेके सारे गोले भर दिए। गोले भरने के बाद अपने गोले काउंट करो कितने आंसर दे दिए। अगर मान लो आपका आंसर 130 क्वेश्चन के आपने आंसर दे दिए, 20 कम, जो पढ़ के गए उस बच्चे के पहले राउंड में 130 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपने 30 गोले 130 गोले भर दिए, नहीं आपका हो गया। अब आपके पास कितने बचे, 20 सवाल बाकी बचे। 20 सवाल वापस पढ़ लो, टाइम है अभी भी आपके पास। कॉन्फिडेंट है तो ही आंसर देना, नहीं है तो इग्नोर करना, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा टाइम है ना और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच गए वो आपके नेगेटिव मार्किंग की तरफ ना ले जाए। अगर आपको भरोसा है तो ही आप करना, और नहीं भरोसा है तो मत करना। लेकिन मान लो कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ के गया और पहले राउंड में उसके सिर्फ 100 ही सवाल हुए, सिर्फ 100 ही क्वेश्चन हुए, अब उसको टेंशन हो रही है कि अब मेरा क्या होगा। तो बेटा 3 क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिल रहा है, इसका मतलब 90 क्वेश्चन करने पे आपको 30 नंबर मिल रहे हैं, तो 30 तो आ ही गए ना, ठीक है। 30 कभी कभी किस्मत यहाँ पर भी साथ दे देती है, ठीक है। अब बात 30 की तो मुझे याद आया, जो भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको हर पेपर में 25 नंबर लाना अनिवार्य है। पासिंग मार्क्स 25 है, चारों पेपर में 25-25 लाना जरूरी है, मिनिमम है, मतलब 25-25 लाने पड़ेंगे, और फिर जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी, ठीक है। अब ओबीसी, एससी और एसटी इनका मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट कि इनको कितने लाने चाहिए, लेकिन जहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि एसटी के लिए 18 नंबर लाने जरूरी होते हैं, 18 ना, और ये 25 हिंदी इंग्लिश मिला के ही होते हैं, ऐसे नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों पास होना, दोनों मिला के 25 नंबर होते हैं, ठीक है। तो एक बार कोई नोटिफिकेशन कहीं हो तो चेक कर लेना। लेकिन जनरल का तो श्योर है, क्योंकि मैंने 2013 में भी जेलो दिया था, तो मेरे चारों में 25-25 नंबर ऊपर ही आए। मैं पॉइंट समथिंग रह गई थी, फर्स्ट टाइम दिया था, मेरा नहीं हुआ, मेरा जेलो नहीं हुआ भाई। और फिर उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ी देने की, दिया ही नहीं, फिर कोचिंग चलाने लग गई। तो ये है, तो एससी एसटी ओबीसी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या गड़बड़ है बेटा। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने 45 नंबर लेकर आ गए, सीपीसी सीआरएमसी में आपके 45 नंबर आ गए, इसमें भी आपके 45 नंबर आ गए, हिंदी इंग्लिश में आपके 15 नंबर आ गए। कितने नंबर हो गए, 5, 10, 15, 20, 4, 4, 8, जब 12, 13, 14, 15, 150 नंबर आ गए। फिर भी आप फेल हो, क्योंकि आप 15 नंबर हो, मिनिमम आना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। तो इतना तो करना है कि मिनिमम भी आ जाए, और इतना ध्यान रखना कि ज़्यादा हमारे कटे भी नहीं। तो कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि मैडम अटेंड कैसे करना पेपर, तो यह पेपर अटेंड करने का ध्यान रखना है। पहले राउंड में आप अच्छे से पूरा पढ़ो, फिर गोले भरो, फिर बचे हुए को करो, मिनिमम को लेके चलो। फर्स्ट हमें नहीं आना है, 200 में तो 200 नंबर हमें नहीं लाने हैं, ना तो किसी का आते ना हमें लाने हैं, इसलिए स्मार्ट करके आना है, हमें हमारा 100% करके आना है, बाकी जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।